नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ल्ड के मैप को फिल करना सीखेंगे। इसके तहत हम देखेंगे कि जो पूरी पृथ्वी है या पूरा जो मैप है उसमें कितने महाद्वीप हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे वो स्थित हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो पूरी पृथ्वी पर या जो विश्व का मानचित्र है, मैप है, तो उसमें जो है आपके महासागर कितने हैं, उनकी लोकेशन क्या है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट देश हैं, जो मेन देश हैं, तो उनकी भी लोकेशन जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी अवस्थिति, उनकी लोकेशन जो है कहाँ पे है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं और रिवर्स हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को जो है कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड का कह सकते हो मैप है या फिर पृथ्वी इसे जो है कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो पूरा मैप है यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक सी चीज है। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम उसकी देश की या फिर महासागर की लोकेशन जो है नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो मैप हो तो या आप जो नोट्स बना रहे हो तो वहां पे आप पहले ऐसे कर लो, ऐसे एरो आप बनाइए, ऐसे इस तरीके से। तो जब आप इधर साइड में जाएंगे, अपने राइट हैंड पे जाएंगे इस तरफ, तो इधर होगा ईस्ट, और इधर क्या होगा आपका वेस्ट होगा, और इधर आपका ऊपर की ओर क्या होगा नॉर्थ होगा, और नीचे की ओर क्या होगा साउथ होगा। ये जानना मैप पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा देश किसके पास में है या कौन सा महासागर किस तरफ पड़ता है वो हम रियल में नहीं जान पाएंगे। तो पहली चीज तो ये है, आपको कहीं पर भी लिख लेना है ताकि आपको बार बार जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहली बात। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मैप है इसमें महाद्वीपों की संख्या, जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या कुल मिला के है 7। कितनी संख्या है? 7 उनकी जो है संख्या है। पहले देखते हैं जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले हम उसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो ये है, ये वाला जो है सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है, जिसको मैं रेड पेन से जो है क्या कर रहा हूं, इसको रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं। तो ये जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसको हम बोलते हैं एशिया। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है, ये आपकी एशिया है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना। नंबर 1 पे यहाँ पे फर्स्ट भी लिखना है, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा है और प्लस जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है ये? तो ये है आपका अफ्रीका। ये क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फिर हम इधर आ जाते हैं, आपको ये चीज दिख रही होगी, ये, तो ये भी आपका एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और इसको हम बोलते हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी वहां पे बताया था, तो इधर उत्तर साइड में होगा ना, तो ये होगा उत्तरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन से नंबर का है? तो ये तीसरे नंबर का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए डायरेक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आकृति आपके सामने आपके मैप में होगी। तो इसे बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसे बोलते हैं साउथ। इससे क्या मतलब है? साउथ अमेरिका। क्या बोलेंगे इसे? साउथ अमेरिका बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई ये साउथ में ही स्थित है। इस तरफ नीचे के लिए क्या होता है आपका साउथ होता है, और ऊपर के लिए, इस तरफ के लिए उत्तर होता है। ठीक है ना। तो ये आपका 4th नंबर का जो है क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, महाद्वीप है।
तो अभी तक कितने हमने महाद्वीप देखे? 4। अब 5वां महाद्वीप देखते हैं। इसके बाद में जस्ट हम नीचे आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा, ये वाला जो दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो ये किस नंबर का हो जाएगा आपका? इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। और ये जो है 5th नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है भाई? 5th नंबर पे ये जो है आपका आता है। ठीक है, फिर छठवां महाद्वीप कौन सा है? तो ये देखो है आपका 6वें नंबर का आपका महाद्वीप है, ये वाला आपका 6वें नंबर पे है। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं यूरोप। सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, यूरोप। तो ये किस नंबर का है? तो ये 6th नंबर का जो है आपका है। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार मैं बता रहा हूँ? क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूँ। और लास्ट में आपका जो बच जाएगा ये वाला, ये है आपका 7वें नंबर का महाद्वीप, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग अगर मैच देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बहुत अच्छा खेलती है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आपका? इधर साइड में है, 7वें नंबर पे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी तो बताया था, फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है। फिर नंबर 2 वाला ये रहा है। एक बार और हम लोग देख रहे हैं ना, नंबर 3 ये है क्षेत्रफल के अनुसार, नंबर 4 ये है, नंबर 5 इसके जस्ट नीचे है, नंबर 6 आपका यूरोप है, एंड नंबर 7 आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या बातें क्लियर हुई हैं? पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। अब आप अपने मैप पे या जो भी नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लो। सबसे पहले एशिया लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? एशिया, ये सबसे बड़ा है। एशिया के बाद में नंबर 2 पे क्या है आपका? अफ्रीका है नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 में क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है नंबर 3 में? उत्तरी अमेरिका। ये वाला निशान लगा है, इसका मतलब इधर वाला जो है वो इधर वाले से बड़ा होगा। ठीक है। फिर नंबर 4 पे कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा। ओके। फिर नंबर 5 पे कौन सा होगा भाई? दक्षिण अमेरिका के बाद हम जस्ट नीचे आए थे, अंटार्कटिका। क्या होगा आपका? अंटार्कटिका। ठीक है ना, अंटार्कटिका होगा। फिर अंटार्कटिका के बाद हम कहाँ गए थे? जस्ट यहाँ पे आ गए थे नंबर 6 पे, यूरोप। और नंबर 7 पे सबसे छोटा कौन सा होगा? तो नीचे गए थे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से क्या चीजें क्लियर हुई? पूछा जाता है कि भाई हमारे पृथ्वी पर या जो मानचित्र होता है उसमें कुल मिला के महाद्वीपों की संख्या कितनी? तो 7 है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई हैं? वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो ये तो हमने अब देख लिया भाई, महाद्वीप देख लिए हमने अभी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि भाई महासागर कितने हैं और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है ना। तो आपको आपका जो मैप होगा आपके पास, उसमें ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा है प्रशांत महासागर। और आपने अधिकतर पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया पे या अपनी बुक में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ पे है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक बार आप लोग यहाँ पे लिखो प्रशांत महासागर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है संसार का। प्रशांत और माँ का मतलब यहाँ पे क्या है? महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर है आपका, इधर भी प्रशांत महासागर है। और इधर भी लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखोगे? नीचे साइड में प्रशांत, इधर भी भाई प्रशांत महासागर ही आपका है जो कि सबसे बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रशांत महासागर जो है आपका क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है ना। नंबर 2 पे कौन सा है? जो ये वाली आकृति आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं अटलांटिक। क्या बोलते हैं? अटलांटिक। इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। इस वाली आकृति को क्या हम बोलेंगे? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है ना। तो ये पहला था, ये दूसरा हो गया आपका, है ना। तो नंबर 2 हुए। अब नंबर 3 पे कौन सा आता है? ये देखो, भारत है कि नहीं है? ये भारत है ना, ये भारत का मैप है। और भारत के दक्षिण साइड में जो पड़ता है उसे बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। इधर यहाँ पे लिखते हैं हिंद
महासागर। तो नंबर 3 पे आपका हिंद महासागर जो है पड़ जाता है, ठीक है ना। अब क्या हम करते हैं, अब यहाँ पे ये अंटार्कटिका था नीचे वाला, हमने अभी महाद्वीप में पढ़ा था, और इसी के पास में इस तरीके से कुछ ये वाला एक महाद्वीप और है आपका, जिसे हम बोलते हैं, इसी के नाम से इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर, जो कि किस नंबर का है, चौथे नंबर का। फिर जब हम ऊपर जाएंगे, अब देखो इस नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये अटलांटिक महासागर है, ये अंटार्कटिका महासागर है। और जब ऊपर जाएंगे ना, ऊपर यहाँ पे आप अपने मैप में देखना, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा इसमें, यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं भाई, आर्कटिक। आर्क ऐसे लिखते हैं, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 5 महासागर हमारी पृथ्वी पर जो है आपके पाए जाते हैं। एक बार फिर से इन नामों में कंफ्यूजन होता है तो इन्हें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये वाला है अंटार्कटिका महासागर, क्योंकि ये वाला जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका ही है, तो इसके पास में जो पाया जाएगा उसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। ये वाला अटलांटिक है और ये वाला आर्कटिक महासागर है, क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हैं कुल मिला के, 5 महासागर आपके हैं। सबसे बड़ा तो आपका प्रशांत महासागर जो है आपका सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं जो न्यूज में रहती हैं तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप पूछा जाता है भाई विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो ये एशिया है। और एशिया में ये जो आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मैप पे, ये पूरा का पूरा यूरोप है, बहुत बड़ा यूरोप रियल में है आपका। ये पूरा का पूरा इतना क्षेत्र जो है आपका यूरोप नहीं, माफी चाहता हूँ, रूस। क्या नाम है इसका, रूस, जिसे हम बोलते हैं USSR, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत की अपेक्षाकृत 7 गुना ज्यादा बड़ा है रूस। तो ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है, रूस। कहाँ पड़ता है, तो एशिया और यूरेशिया दोनों में पड़ता है, एशिया और क्या बोलते हैं यूरोप में, ठीक है ना, दोनों महाद्वीपों में ये जो है आपका रूस पड़ता है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आप यहाँ पे आ जाओ, ये उत्तरी अमेरिका थी और उत्तरी अमेरिका से एक लाइन गुजरती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके इधर वाले भाग को हम बोलते हैं कनाडा। आपने देश का नाम जरूर सुना होगा, कनाडा। इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। क्या राजधानी है इसकी ओटावा इसकी राजधानी है। तो नंबर 2 पे क्षेत्रफल के अनुसार ये वाला आता है, ठीक है। अब चीन पता होगा भाई, ये भारत है और भारत के ऊपर चीन पड़ती है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना आपका चीन का है। ये वाला किसका हिस्सा है, मिटा देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा चीन का है और चीन क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे नंबर पे आती है, 3rd पे आपकी चीन आती है। नंबर 4 पे क्या आएगा, फिर इसके जस्ट इधर साइड में आ जाओ, तो नंबर 4 पे USA। इसका मतलब क्या है, तो अमेरिका को हम शॉर्ट में USA ही बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 4th पोजीशन क्षेत्रफल के अनुसार आपकी रखती है, ठीक है ना। तो 4 हुए, 5 देख लीजिए आप, 5वां कौन सा होगा, तो आपने ब्राजील का नाम जो है खूब सुना होगा 5वें नंबर पे, ठीक है। तो ब्राजील का ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला ब्राजील का है, किसका, ब्राजील का। क्षेत्रफल के अनुसार जो ब्राजील है 5वें नंबर पर आता है। 6वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपकी, ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपकी 6वें नंबर पे आती है, 6th नंबर पे आती है। और 7वें नंबर पे क्या आएगा, तो 7वें नंबर पे आपका ये जो हमारा देश है जिसमें हम सभी रहते हैं, तो ये आता है आपका 7वें नंबर पर, 7th पोजीशन पर, ठीक है। कुछ कंट्री जो न्यूज में रहती हैं उनको भी देख सकते हो, जैसे मान लो साउथ अफ्रीका का नाम आपने सुना होगा। ये पूरे महाद्वीप को हम अफ्रीका बोलते हैं, लेकिन इसमें भी एक साउथ अफ्रीका देश है जो कि अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ये सबसे दक्षिण की ओर स्थित है। इसकी भी एक क्रिकेट टीम है। और कुछ कंट्रीज और जानिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने स्विट्जरलैंड का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि लोग वहां पे जो है एज ए टूरिस्ट जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड जो पड़ेगा वो यूरोप में पड़ता है, यहाँ पे आपका जो है स्विट्जरलैंड पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, इंग्लैंड को आप जानो, इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे है, इंग्लैंड, ठीक है ना। जिसने जो है भारत पर शासन किया था, तो वो कहाँ पे पड़ता है आपका? बहुत छोटा देश है, यहाँ पे आपका जो है इंग्लैंड पड़ता है। उसके बाद में आपने दुबई का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, तो दुबई आपकी जो है यहाँ पे पड़ती है। कहाँ पे ये है? ये आपकी दुबई है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला, ये है ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये है आपका, इसे बोलते हैं सऊदी, क्या बोलते हैं भाई? सऊदी अरब, सऊदी अरब इसे जो है हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ और कंट्रीज जो न्यूज में रहती हैं, जैसे ईरान, इराक, वो आपकी इधर साइड में जो है पड़ती हैं। इसके अलावा में और कुछ, जैसे सिंगापुर है तो भारत के वो इस तरफ पड़ता है। और ये चीज आप जो देख रहे होंगे, यह है आपकी श्रीलंका। क्या है आपकी? श्रीलंका। वही फ्रांस वगैरह जो है आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो फ्रांस। क्या लिख सकते हो? फ्रांस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके कंट्रीज हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और प्लस जो है ये न्यूज में भी रहते हैं। एक कंट्री आप और जानिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये चीज, ये जापान है। क्या है? जापान है भाई। क्षेत्रफल के अनुसार तो बहुत छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली, और टेक्निकल की दृष्टि से जो टेक्निक है जापान की काफी ज्यादा उत्कृष्ट है, काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए जापान को भी आपको जो है जानना चाहिए। जापान कहाँ पे है? जापान हमारा यहाँ पर है। अब कुछ और चीजें कुछ देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो और चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। हमने महासागर देख लिए हैं, देश देख लिए हैं, जो मेन देश हैं, क्योंकि सभी देशों को हम कवर नहीं कर सकते, 212 देश हैं, उसके लिए अलग से कम 1 घंटे का वीडियो, तब हम उसको देख पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और जो है आपके सागर हैं, ठीक है। ये तो हमने महासागर देखा था, सागर अब देख लेते हैं। तो ये देखो भारत है, क्योंकि भारत के मैप को आपको नहीं भूलना है। जैसे ही आप विश्व में भारत के मैप को देखें, आप पहचान जाएं, ये भारत है हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब हम जो भी देखें तो भारत के सन से देखें। भारत के पश्चिम में ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं इसे? अरब सागर इसे बोलते हैं। समझ में आ रहा? और ये वाला हिस्सा नहीं, इसके बीच में जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये है आपका लाल सागर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये लाल सागर ही है, क्योंकि रंगों के ऊपर भी जो सागर हैं उनके नाम आपके रखे गए हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? फिर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसके बीच में ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये जो है दोनों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, क्योंकि भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना, और मध्य का मतलब होता है बीच में। तो ये वाला जो सागर है, इधर तो ये यूरोप से घिरा है और इधर तो ये अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम भूमध्य सागर जो है बोलते हैं। ये आप जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये भी कोई जो है सागर है, इसका नाम है काला सागर। क्या नाम है भाई? इसका नाम है काला सागर। क्या बोलते हैं इसे जो है हम काला सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि और भी हैं, लेकिन आप मेनली इतने ध्यान रखो, क्योंकि इतने ध्यान होंगे तब भी जो है हमारा एग्जाम में काम चल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मेनली यही से जो है आपके बनते हैं। एक आप और ध्यान रखो, इसके इधर जब बढ़ेंगे ना, तो आपका पड़ता है कैस्पियन सागर। क्या पड़ता है? कैस्पियन सागर।
क्योंकि इस मैप में उसने दर्शाया नहीं है। कैस्पियन सागर बेसिकली कोई सागर नहीं है, कैस्पियन एक झील, ठीक है ना, क्या है, झील है, ये कोई सागर नहीं है, बस नाम में जो है इसके सागर लगा दिया गया। तो यहाँ पे आप मार्क कर लेना इसके इधर साइड में, तो वहां पे आपका पड़ता है कैस्पियन सागर पड़ता है आपका, ठीक है। हाँ, सागर लगभग में मोटे तौर पे कंप्लीट कर लिया हमने। एक चीज और यहाँ पे जान लो, रूस और चीन के बीच में एक यहाँ पे झील पड़ती है, बैकाल झील। क्या पड़ती है, बैकाल झील। बैकाल झील जो कि क्षेत्रफल के अनुसार और जो है गहराई के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी जो है झील आपकी जानी जाती है, कंसीडर की जाती है। फिर हमने एक बार यहाँ पे देखा था, इधर कनाडा, इधर क्या है, कनाडा, कनाडा और अमेरिका के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में जो है एक झील पड़ती है जिसका नाम है ग्रेट सुपीरियर झील। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ग्रेट सुपीरियर, तो इसको आप मार्क कर लें। ग्रेट सुपीरियर झील जो है वो किसके किसके बीच में पड़ती है, तो कनाडा और अमेरिका, दो देशों के मध्य में स्थित है ग्रेट सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो मोटे तौर पे आज हमने जो है जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें जो अधिकतर चीजें जो मोटे तौर पे पूछी जाती उनको कवर किया है। जो कंट्रीज थी तो उनका लोकेशन जाना है, जो महासागर थे उनका भी लोकेशन हमने जाना है, जो महाद्वीप थे उनका भी लोकेशन जाना है, और साथ साथ में कुछ लेक जो कि इम्पोर्टेंट है तो उनको भी हमने आज जो है विद मैप के तहत लोकेशन उनकी जो है जानी है, और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और भी हमने जो है प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड फ्यूचर।